सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अब जरा हम इंदौर की तरफ चलेंगे। इंदौर में हाईकोर्ट ने ये माना है कि अभी संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है। हाईकोर्ट भी ये मान रहा है, आईसीएमआर भी आपको ये बता चुका है, डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी ये हिदायत जारी की जा चुकी है कि ये तो स्थितियां अभी फिर भी काबू में हैं, हालात अभी और बिगड़ेंगे। इंदौर की फिर बात करेंगे। इंदौर अभी भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। 11 जुलाई तक हाईकोर्ट और निचले कोर्ट की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। बार एसोसिएशन ने 6 जुलाई से कोर्ट खोलने की मांग की थी। बार और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कल एक संयुक्त बैठक भी बुलाई थी। विरोध की रणनीति वकील कल तय करने वाले हैं। इस बात का विरोध किया जाएगा कि ये जो छुट्टियां चल रही हैं ये लंबी लगातार जा रही हैं। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पूरी जानकारी विस्तार से। छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं पर बार एसोसिएशन इसके खिलाफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के हालात इंदौर में बने हुए हैं, लगातार मरीज मिल रहे हैं कोरोना के, और साथ में मौतें भी 3 से 4 मौतें रोज हो रही हैं। इसमें कोरोना का संक्रमण अभी इंदौर से टला नहीं है। इंदौर पर अभी भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। और अगर हॉट स्पॉट की बात की जाए तो रेड जोन में अभी भी इंदौर है और कोरोना का हॉट स्पॉट भी है। ऐसे में अब कोर्ट अगर खुलेंगे तो लोग वहां पहुंचेंगे और वहां पर ज्यादा संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। इसलिए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि इंदौर हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है उसमें और जो निचली अदालतें, अधीनस्थ जो न्यायालय, उनमें 11 जुलाई तक छुट्टियां बढ़ा दी हैं। लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं इंदौर बार एसोसिएशन और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। दोनों एसोसिएशन है जो इसका विरोध कर रही है। उनका कहना था कि 6 जुलाई यानी कल से कोर्ट खोल दिए जाएं, क्योंकि उनको ज्यादा नुकसान हो रहा, वकील अपना नुकसान सोच रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने विरोध की रणनीति बनाई है। और कल उन्होंने दोपहर को एक मीटिंग बुलाई है, संयुक्त बैठक है इन दोनों की, उसमें विरोध की रणनीति तय करेंगे। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब इसी लॉकडाउन के एक इफेक्ट की बात करेंगे। अप्रैल और मई में कोरोना का उच्चतम स्तर देखने वाले इंदौर शहर के लिए जून का महीना आबो हवा के हिसाब से राहत लेकर आया। जून में अनलॉक की शुरुआत होने से जहां जिंदगी पटरी पर लौटी, वहीं पूरे दशक में इस बार जून में प्रदूषण सबसे कम रहा। लॉकडाउन में शहर में कम गाड़ियां चलने से जून में प्रदूषण का स्तर कम बना रहा। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य प्रयोगशाला अधिकारी डी.के. वाघेला के मुताबिक इस दौरान हवा में PM10 धूल के कण का औसत केवल 39 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा। ये काफी कम है। और अब बात छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट की करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक तरह से तेज रफ्तार से आगे भाग रहा है। 24 घंटे में यहाँ 96 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 112 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। और अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है 621। कुल पीड़ितों की संख्या की अगर बात कर ली जाए, पीड़ितों के मामले कोविड-19 पॉजिटिव जो मामले आए हैं अब तक 3161 आ चुके हैं और 2526 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 14 लोगों की जान भी गई है। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश के पास आपको लिए चलेंगे। अवधेश, 24 घंटे में 96 नए मामले, ये आंकड़े सिर्फ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अनलॉक की स्थिति भी आ गई है। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे रियायतें मिली, 1 जून से जिक्र कर लिया जाए अगर 5 जुलाई तक, तो जैसे जैसे रियायतें मिली वैसे वैसे ही कोरोना का संक्रमण बढ़ता गया, दायरा बढ़ता गया। अब स्थिति ये हो गई है कि राजधानी रायपुर में ही कल 35 नए मामले आए और कुल 96 मामले संक्रमित जो नए पाए गए वो 96 उनकी संख्या है। सबसे हैरानी वाली बात और चिंता की बात यह है ललित कि जिन नए वर्गों को कोरोना ने अपनी चपेट में कल लिया है उनमें 2 दर्जी मौजूद है शहर के, एक कूड़ा बीनने वाली महिला पीड़ित हुई है। तो ये नए नए वर्गों तक जो कोरोना का फैलाव हुआ है ये आने वाले समय की चुनौतियों की ओर इंगित करता है कि आखिरकार कैसे इस पर लगाम लगेगी, क्योंकि हमने अपने दर्शकों को वो भी तस्वीर दिखाई कि किस तरह से खुले में पीपी किट और फेस मास्क जो है वो फेंके गए थे, हैंड ग्लोव खुले में फेंके गए थे, उसका डिस्पोजल ठीक से नहीं हो पाया था। और ठीक खबर उसके बाद ये आई कि एक कूड़ा बीनने वाली महिला को पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। तो तमाम चीजें हैं, व्यवस्थाओं को भी बताने के लिए काफी है कि किस तरह से व्यवस्थाओं के अभाव में हम संक्रमण के दायरों को एक से दूसरे वर्ग तक फैलाते जा रहे हैं। संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है। ये बात जरूर है कि हम स्वस्थ होने के मामले में, चाहे रिकवरी के मामले में देश भर में चौथे नंबर पे है, लेकिन नए नए वर्गों में संक्रमण का फैलना
आने वाले समय में बड़ी चुनौती और बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बड़े खतरे की तरफ इशारा।